आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश क्लास कक्षा 11 के लिए जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर सबसे मेन बात होती है कि हमें जीवन परिचय किन बिंदुओं में लिखना चाहिए। तो कम से कम हमारे पास 5 बिंदु होने चाहिए। 5 बिंदुओं में मैंने यहाँ पर संकेतांक लिखे हैं। एक तो जीवन परिचय, दूसरा साहित्यिक योगदान, तीसरा रचनाएं एवं कृत्यांक और चौथा भाषा और शैली। अलग अलग भी हो सकते हैं ये टॉपिक या अलग अलग उसमें पैराग्राफ में भी लिखे जा सकते हैं। और अंतिम है हिंदी साहित्य में योगदान। तो बच्चों, आज इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत हम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से जो संचालित पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत मैं आपको आज भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जीवन परिचय को लेकर। हिंदी गद्य को नई दिशा देने वाले और इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में आने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद गिरिधरदास ब्रजभाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु माता पिता के सुख से वंचित हो गए, अर्थात उनके माता पिता चल बसे। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु की जो माता पिता चले गए, स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद भारतेंदु जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश किया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लगा। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया और भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया। इनकी पत्नी का नाम मुन्नो देवी था। अल्पायु में ही ये 6 रोग के शिकार हो गए। इन्होंने 6 रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयास किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। तो ये था इनका जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय, जिसमें इनका मृत्यु 1885 और जन्म 1850 यानी कि 35 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम श्री गोपाल चंद गिरिधर दास था और इनकी जो पत्नी थी वो मुन्नो देवी थी। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारे सामने बच्चों, वो है साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान की बात करते हैं। हिंदी साहित्य जगत में भारतेंदु जी का आविर्भाव एक ऐतिहासिक घटना थी। ये ऐसे युग में भारतीय साहित्य गगन के इंदु बनकर उदित हुए जब प्राय सभी क्षेत्रों में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे थे। असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु जी कवि, नाटककार, समाज सुधारक, निबंध लेखक, संपादक आदि सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के तो ये जन्मदाता समझे जाते हैं। भारतेंदु जी के पूर्व विभिन्न गद्य रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उस समय हिंदी गद्य की भाषा के दो प्रमुख रूप थे। एक में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी तथा दूसरे में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। भारतेंदु का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। इस समय गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था, अतः भारतेंदु ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 ईस्वी में इन्होंने कवि वचन सुधा और सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन आरंभ किया। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका
हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। नाटकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ साथ भारतेंदु निबंध, यात्रा वृत्तांतों, इतिहास व जीवनी लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये था बच्चों इनका साहित्यिक योगदान। बात करते हैं रचनाएं और कृतियाँ। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। मौलिक में सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दूरदशा, अंधेरी नगरी, वैदिकी, हिंसा न भक्ति, विस्मोधम, सती प्रताप और प्रेम जोगिनी। और जो अनुदित इनके निबंध या नाटक हैं वो इस तरह का हैं। अनुदित नाटक में मुद्राक्ष, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी और धनंजय विजय। अब निबंध की बात करते हैं। निबंध संग्रह में इनके सुलोचना, परिहास, पंचक, मदालसा, लीलावती और दिल्ली दरबार दर्पण, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इन्होंने कुछ इतिहास लेख भी लिखे जिनमें कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखे जिसमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा प्रमुख हैं। जीवनियाँ भी इन्होंने कुछ लिखी। जीवनियों में सूरदास की जीवनी और जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि ये इनकी प्रमुख जीवनियाँ हैं। तो इस प्रकार से इनका जो तीसरा वाला खंड है रचना एवं कृतियाँ ये पूर्ण होता है। बात करते हैं भाषा और शैली की। ठीक है, तो भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इन्होंने इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया और उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करके इन्होंने भाषा के प्रति जनसामान्य में आकर्षक उत्पन्न कर दिया। इन्होंने मुख्य रूप से यह ध्यान रखा कि यह भाषा सबकी समझ में आए और इस भाषा में प्रत्येक प्रकार के विचारों को सुस्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सके। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। तो ये थी इनकी भाषा और शैली। अब अंतिम जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का बहुत बड़ा स्थान है। ये युग प्रवर्तक माने जाते हैं और हिंदी गद्य का शुभारंभ इन्हीं से माना जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में इनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही इन्हें हिंदी युग गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में इन्हें युग स्रष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। इनकी अविस्मरणीय सेवाओं के कारण ही भारतीय साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। यही नहीं, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भी इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदी जगत में इनका बहुत बड़ा स्थान है। हिंदी के जन्मदाता के रूप में ये माने जाते हैं। तो बच्चों, ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। मैंने आपको 5 बिंदु बताए। इन 5 बिंदुओं में आपको ये जीवन परिचय लिखना है। पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक योगदान, रचनाएं, भाषा और शैली और अंतिम हिंदी साहित्य में स्थान। तो आज का ये अंक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल नए अंक के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।